साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को, मेरे साथियों को और सभी को। मैं आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद में शाम के समय आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे कोई ज़्यादा व्यूअर नहीं है, लेकिन जितने हैं लेकिन मेरे वो दिल में बसते हैं। दोस्तों, आज हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और दिन भर में जो सुबह से मंथन अपना करता रहा कि मैंने आज़ाद भारत में जन्म लिया था, जो कभी ब्रिटिश के गुलाम था। उससे पहले की बात नहीं करूँगा। ब्रिटिश से आज़ादी लेने के लिए मेरे देश के कई लोगों ने शहादत दी, जवानों ने शहादत दी, युवाओं ने शहादत दी और बहुत बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज ने 26 लाख सैनिक वार दिए। यानी कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। लेकिन जो आज़ादी पाने वालों का सपना क्या था कि हमारा भारत कैसा हो। मैं जवान हुआ, जब पढ़ा तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री भी था और मैंने जो हिस्ट्री में जब पढ़ा और उनके सपने पढ़े तो मैं आज भी रोता हूँ कि उनके सपनों का भारत आज भी नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि उनके सपनों का भारत आज नहीं है। 78 साल हो गए, लेकिन आप चाहे बीजेपी को महान कह दो, कांग्रेस को महान कह दो या किसी और पार्टी को महान कह दो, इस देश में कोई महान नहीं है। ये सब सत्ता लोलुप और चापलूस और कुछ नहीं है। जो सन 47 के अंदर आज़ादी के टाइम में जो वर्ग गरीब था वो आज भी वहीं पर है, आज भी वहीं पर है। जो उस टाइम अमीर था वो आज भी वहीं पर है और जो उस टाइम मध्यम वर्ग था वो भी आज भी वहीं पर है। अब इसमें कोई 10 या 20% के आंकड़े की हेराफेरी को आप इस देश की वो नहीं कह सकते। इस देश के 78 साल की हार अगर आपको देखनी है, हार देखनी है इन सब सरकारों की, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की हार देखनी है तो 1947 के दिन 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर था और आज डॉलर 90 रुपये के पास जा पहुँचा है। तो आप एक साल में 1 रुपये से भी ज़्यादा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आगे जाके आप अपने अर्थव्यवस्था को हारे हो। क्या पाया आपने? अर्थव्यवस्था ही आपकी नहीं है तो आपको कहाँ उनको उठा लोगे, कहाँ आप नहीं कर लोगे। लोग नहीं जाते बाहर। 75% गाँव में बसता है, उनको क्या पता कि भी देश में कितना कर्जा है, विदेश का कितना कर्जा है, क्या FDI है, क्या नहीं है। इन लोगों से क्या है। आज एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। आज भारत के प्रधानमंत्री को ये तीसरा मौका मिला है। 2 मौके उनको बहुमत के मिले थे, बहुत अच्छा नाम कम चमका। तीसरे में भी लोगों ने कैसी भी लगी लाज रखी। आज पहला 15 अगस्त था आपके 3rd टर्म का। जितनी भी आपकी टीवी के ऊपर आपका भाषण चला है लाल किले से, हर एक की यूट्यूब के ऊपर लाइव चल रहा था। उनकी जो टीवी का ऐप है यूट्यूब पे लाइव चल रहा था और मैंने एक एक को बदल बदल के देखने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के पूरी IT सेल को हाथ जोड़ के बोलता हूं कि आज 1 अगस्त को उसमें जो कमेंट्स आए हैं 30 लाख, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, जो भी, मैं हर टीवी की बात कर रहा हूं, उसमें आप 30% होता है हमारे पढ़ाई का, 33% पासिंग मार्क्स, तो 33% मार्क्स में आपका पासिंग मार्क्स उस कमेंट्सों में नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करके प्रधानमंत्री महोदय को कि आप तीसरी बार सरकार में नहीं बैठे हो, आप तीसरी बार एक परीक्षा में बैठे हो। इस परीक्षा में आप कितना खरा उतरोगे, पास हो गया नहीं हो गए, वो आपकी पार्टी का अगले 5 साल के बाद में मूल्यांकन होगा। मैं सत नमन करता हूं दीपक सिंह को और दर्द मेरे अंदर इतना ज़्यादा है
कि कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, वो एक शहीद कैप्टन नहीं हुआ है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं। मोदी जी, आपको छोटी लग रही होगी या लोगों को लग रही होगी, हमारे अंदर 34 साल 32 साल 30 साल जितना भी फौजी खून अंदर जो बना है, उस दाल का जो भी है, उस परवरिश का वो खोलता है। वो एक शहीद नहीं हुआ है दीपक सिंह, ये हिंदुस्तान पूरा शहीद हो गया और पाकिस्तान के रात को जश्न मनाया है। आप चाहे कितना ही ढक लो, इसको छुपा लो, मीडिया से छुपा लो, अपने छुपा लो, लेकिन आप कल शाम को भारत हारा हुआ था। राष्ट्रपति का जो पूर्व रात्रि जो भाषण था, वो एक हारे हुए राष्ट्रपति का भाषण था, क्योंकि कश्मीर के अंदर। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये? एक इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्ट्रेंथ होती है 900। 3 साल आपने भर्तियां रोकी, अच्छा किया, बीमारी से बचाया, लेकिन उस डेफिशिएंस को भरने का जिम्मेवारी किसकी थी? तीनों सेनाओं की 1,57,000 की डेफिशिएंसी आज के दिन, 97,000 पैदल सेना की आज के दिन, और 3 साल जब आपने भर्ती की, वहां से रिटायरमेंट जो होने वाले हैं वो बंदे 60,000 एक साल में, 180,000। साहब 180,000 के अंदर आप 9 का भाग देना, कितनी बटालियनी बाहर आ गई? सेना कमजोर नहीं पड़ी? सेना कमजोर नहीं पड़ी? जहां हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक बटालियन रेजिमेंट दे सकते थे कश्मीर के अंदर, आज वहां एक कंपनी देना आपके लिए मुश्किल हो गया है। वो तो कमांड करने वाले उन अधिकारियों से पूछो ना कि उनकी हालत क्या कश्मीर के अंदर। क्या आप मतलब देश को गुमराह कर रहे हो भाई? आपको एक ही, अगर आप बोलते हो देश है नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट का पहली आंख देखने वाली वो सैनिक है, और आप उनको ऊपर से भी काट रहे हो और नीचे से भी काट रहे हो। काटो, ठीक है ना? 6,000 पद अब अधिकारियों को खाली पड़े हैं। इस देश में टैलेंट नहीं है, पूरा कैसे हो? क्योंकि 6,000 अभी जो अधिकारी प्रेजेंट नौकरी कर रहे हैं ना, जनरल एंड कर्नल, मैं उनको ही बोल रहा हूँ कि आपके बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं, उनके लिए रिजर्व वैकेंसी है। देश के जो लोग जो उस पोस्ट को भर सकते हैं उनको आप अलाउड नहीं करोगे, तो वो पद भरेंगे कैसे? जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो आपके लिए वो कम से कम 5-6 हज़ार तो हमेशा रहनी चाहिए। मैंने अपने 32 साल की नौकरी में देखा है कि रहती है, वैकेंसी खाली रहती है। साहब आप पास होंगे या फेल, मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन इस देश की राजनीति, इस आज़ाद भारत की राजनीति इस देश में फैल हुई है कि इस देश में कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। आप हमारी एक भत्ता हमारा मिलता है, महंगाई भत्ता, कितनों को मिलता है भाई? सरकारी कर्मचारी को, वो कितने? उनके रोकने के पीछे आप पिछले 10 साल से लगे हुए हो कि 16 के बाद में आपने जो 50 के अंदर महंगाई कंट्रोल की। इस देश में महंगाई नहीं हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट में। जाके पता करो ना आप, तेल क्या भाव है। एक गरीब को पूछो ना, जो 300 रुपये दिहाड़ी में चलता है, कौन देता उसको 700 रुपये 500 रुपये दिन के? आपके आंकड़ों में होंगे आपके मजदूरी के वो आंकड़े, लेकिन यहाँ गांव में कोई नहीं देता है। या तो भूखे मरो या 300 में नौकरी जाओ, दिहाड़ी पे जाओ 8 घंटे की। वो 300 वाला भी 12,000 में अपना गुजारा करता है। साहब अंदर बहुत दर्द है। आज 15 अगस्त है, मैं कोई और मैटर लेना ही नहीं चाहता हूँ। मैं स्वतंत्रता और मेरा देश, क्योंकि मैंने तो अपनी जो नौकरी की थी वो ब्रिटिश कानून के अंडर में की थी। मेरे पे जितने कानून चले थे ब्रिटिश, मैं उस टाइम पढ़ा, मैं जन्मा आज़ाद भारत में, एजुकेशन आज़ाद भारत के लिए, लेकिन मैं जब सेना में गया तो मैं वापस ब्रिटिश की हुकूमत की आदेशों की, नियमों की और कानूनों की अंडर में आ गया। और अब जब मैं उस कानूनों के तहत मैंने ज़िंदगी भर के लिए तिरंगा और गीता की कसम खा ली, तो मेरे अंतिम समय तक मेरा वो वचन जाएगा नहीं। हाँ, मैं सिविल सोसाइटी में जीता हूँ तो वो इसलिए कि ठीक है,
यहाँ के कानून मेरे जो आपने बनाए वो हो सकता है मेरे काम आए या मेरे बच्चों के काम आए या मेरे समाज के काम आए, लेकिन मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान पूर्ण तरह स्वतंत्र है, आज़ाद है। आज़ाद है। यहाँ ना किसी की मानसिकता आज़ाद है, ना किसी का कर्म आज़ाद है, ना किसी का धर्म आज़ाद है, न किसी का क्रियाकलाप आज़ाद है, न किसी के विचार आज़ाद है। ये नहीं, आपने कांग्रेस ने वैसे ही किया। जिसकी हुकूमत रही उसने एक दूसरे को भाई आप लोगों का तो एक दूसरे की क्रिटिसाइज का काम है ना, और तो कोई काम नहीं है ना। आप एक दूसरे को डाउन करके तो वोट ले सकते हो। अगर बीजेपी कांग्रेस को अच्छा कहेगी तो क्या कोई वोट देगा बीजेपी को? और कांग्रेस बीजेपी को अच्छा कहेगी तो कोई वोट देगा उसको? तो आप अपना धर्म निभा रहे हो, काम निभा रहे हो। देश का नागरिक कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है। मेरा जो रुपया डॉलर के बराबर था वो आज 90 रुपये महंगा कैसे हो गया? कहाँ से मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई? इस देश का आम नागरिक सोचते ही नहीं है। इस देश का आपने आर्थिक सर्वे के अंदर आपके युवाओं की बेरोजगारी आपने 49 का परसेंटेज रखा है। अपने 10 साल का ब्यौरा आपने दिया ना, तो फिर 105 लाख आप गरीबी के नीचे थे आप जब आप इस देश में प्रधानमंत्री बने, आप ही बोल रहे हो। इसलिए इस 5 साल की परीक्षा में मौका मिला है, पास हो जाओ, पास हो जाओ। और पास आपको करने के लिए आपके पास एक ही, जो बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, एक ही है, और वो है सेना। सेना के साथ समझौता मत करो मोदी जी, सेना के साथ। इस देश का ब्रह्मास्त्र सेना है, और ये विश्व जानता भारत की सेना इस विश्व धरा का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना? आकलन करने वाले कम कर सकते हैं, लेकिन कल रात को सिर्फ हमारे पास रोना था कि आज एक दीपक सिंह शहीद नहीं हुआ कैप्टन, हिंदुस्तान शहीद हुआ है। शर्म के मारे चुल्लू पर के पानी में डूब के मरने का जिल, क्योंकि सेना को ही खाली कर दिया, खाली कर दिया। ट्रेंड सोल्जर बाहर आए, मजदूर भेज दिए, और मजदूर उसकी जगह ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं? उनकी ट्रेनिंग भी तो पूरी नहीं है ना। ट्रेंड सोल्जर की ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हो ना उसको, तो कहां से लड़ लेगा वो? आज इस सच्चाई को स्वीकार करो आप, पूरी जनता स्वीकार करे कि जो हिंदुस्तान की राजनीति 15 अगस्त के बाद में जो भी रही है पूरी फैल रही है। सिर्फ उसने अपनी कुर्सी और कुर्सियों की आधिपत्य को बस रखा है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का भविष्य बेड़ा एक गर्क हुआ और कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग मंथन करते हैं, वो किया, वो किया, वो किया, नेहरू जी ने ये किया, वाजपेयी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। अरे भाई, मैं तो एक बात बोलता हूँ, आपकी अर्थव्यवस्था किससे चलती है? आपके रुपए से। जब आपका बाजार मजबूत होगा तो आपका रुपया मजबूत है, और आपका बाजार कभी मजबूत हुआ ही नहीं तो आप क्या बकवास करते जा रहे हो? सबके सभी 15 अगस्त के बाद में जो भी गवर्नमेंट आई है सब पूरी की पूरी फेल, सब फेल। किसको बोल रहे हो? लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको खाली कर दिया। ये थोड़े बहुत सैनिक थे पिछले 2-3 साल से, बस ये ओआरपी का झुंझुना पकड़ा के इनको भी बांट के आपस के अंदर इनको भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। जो हमारे अंदर एक थोड़ी भावना थी वो खत्म कर चुके हैं। कोई लीग में चला गया, कोई सेवा परिषद में चला गया, कोई बीजेपी प्रकोष्ठ में चला गया, कोई कांग्रेस प्रकोष्ठ चला गया। हम बाकी 5-10% रह के चिल्लाने वाले आपकी नीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी, जो सरकार चाहे किसी की भी हो उनकी नीतियों के खिलाफ बोलेंगे। अब बोलने में बच्चे कितने हम? बाकी को तो आपने ठिकाना लगा दिया ना सभी को। ठीक है ना? बाकी मैं पहले बहुत सोचता था कि आप आए हैं, बाहर आई है, लेकिन बाहर नहीं है, सिवाय पतझड़ के और कुछ है ही नहीं। हाँ, इस 5 साल में अगर आप सही एग्ज़ाम देंगे तो शायद आने वाले 5 साल में आपका मुख्यमंत्री नहीं, आपका प्रधानमंत्री होगा और आपका राष्ट्रपति होगा। कांग्रेस अब उठ नहीं सकती ना। क्यों नहीं उठ सकती? कि उसके पास में अब लीडरशिप नहीं है, विचार नहीं है, और
ठीक है, वो स्टेटों में आ जाएगी, अपना सब कुछ कर लेगी, लेकिन नेशनल नेतृत्व तो खत्म हो चुका है। ठीक है ना। अब मैं तो किसी को, जब मोदी जी को अच्छा नहीं कहूँगा तो फिर राहुल जी को अच्छा क्यों कहूँगा? मेरे लिए तो नहीं है ना। इनकी, राहुल जी की 3 पीढ़ी मेरे रुपये को मजबूत तो नहीं कर पाई, मेरी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाई। और तो विदेशों से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक फॉर्मूला ले लो ना, आप भारत की अर्थव्यवस्था में से फॉरेन का इन्वेस्टमेंट निकाल दो। वैसे तो अब है ही कहाँ, 67% आपका गायब हो गया मार्केट से पिछले 10 साल में। ठीक है ना। सिर्फ 33% FDI आज हमारे पास में है विदेशों का। कितना? 33%। समझ रहे आप? 87% हम GDP का ब्याज में भुगतान करते हैं विश्व को। कितना? जो GDP हमारी है उसका 83 से 87% हम ब्याज भुगतान करते हैं। बात कर रहे हो यार आप, मत करो ऐसा। क्योंकि कोई थोड़ा वो विचारशील आदमी वो पागल हो जाता है, वो अपन एक कमरे में बैठा लेकिन वो करे क्या? उसके पास तो कोई साधन है नहीं कि वो कुछ कर सके। इसलिए कल की शहादत मरते दम तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो 14 अगस्त को हुई। उस टाइम हुई है जिस टाइम शाम को उनको अपनी खुशियां मनानी थी पाकिस्तान को, और उसने एक नहीं, उसने वो एक के पीछे पता नहीं कितना शिकार हुआ है। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि आपके लिए स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। मेरे देश के लोग जो गरीब थे आज गरीब है, अनाथ थे वो आज अनाथ है, मध्यम वर्ग नीचे से नीचे गया है। आज मैं 32 साल में 13 साल में टैक्स देना शुरू किया था, मैंने 19 साल टैक्स दिया। 19 साल के बाद में जंगलों में, पहाड़ों में, सियाचिन ग्लेशियर वहाँ घूमता रहा, और मेरी ज़िंदगी मान लो अभी 60 मतलब 54 में वापस आया, या 53 में आया, 50 में आया, 10 साल या 12 साल मेरी ज़िंदगी बचती है। मैं टैक्स पे करके उसके बाद में फौज से अपनी तनख्वाह लेके आया, टैक्स पे करके मैंने गाड़ी निकाली, टैक्स पे करके मैंने रोड टैक्स भर दिया, और उसके बाद में मैं टैक्स पे टैक्स भरते भरते मेरे पे एक मतलब देश के सैनिक को अधिकार नहीं है कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी 10 साल की भारत की रोड टैक्स भरने के बाद भी रोड के ऊपर मैं स्वतंत्र चल सकूं। हर 60 किलोमीटर में आपने मेरे पे टैक्स लगा रखा है, और मैंने अपनी पूरी जवानी 40 साल देश को दे दी वहां पर, और टैक्स भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आज भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं उस रोड पे चलने के लिए, कि मेरी जिंदगी 10 या 12 साल बची होगी, और कितनी बची होगी किसी भी सैनिक की, चाहे वो अधिकारी आता हो 60 के बाद आता, वो भी पूरा टैक्स देता है, 30% पे टैक्स देता है। ठीक है ना। लेकिन नहीं है भाई, ठीक है ना। कई है जो एयरफोर्स के सारे 57 साल करके आते हैं, जिंदगी पूरी वहां देखी जाती, बची कुछ 5 साल 10 साल की जिंदगी वो इस देश के रोडों के ऊपर अपना वाहन नहीं चला सकते। उनको 60 किलोमीटर चलने के बाद पैसा देना पड़ेगा रोड का, भले उसने पूरे भारत का टैक्स भर दिया हो गाड़ी का। हमारा खाना पीना, चाय पानी, आटा, राशन, कपड़े लत्ते, कच्छा बनियान, हम टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अरे हमने कहीं से पानी पी लिया तो उसके ऊपर भी टैक्स। माफ करो, महान देश, विश्व गुरु क्या होता है, उसके लिए आपको वापस वही वेदों पुराणों, वही गुरुकुलों में जाना पड़ेगा, वही अंगुलियों के ऊपर आपको वो मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब जगह इसके। एक कंप्यूटर आपको विश्व गुरु नहीं बना सकता, ये आपको बर्बाद कर सकता, बर्बाद कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।